राजस्थान विधानसभा सत्र की कार्यवाही तेज। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज भी हंगामेदार रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने बिजली, पानी और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी। सदन में कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि अपराध पर सख्ती बढ़ाई गई है। विपक्ष ने जवाबों से असंतोष जताया। कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बाद में सदन फिर से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री की जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टरों से बात की। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सड़कों, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आम जनता की शिकायतों का तुरंत निस्तारण हो। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने को कहा गया। शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर रहा। बैठक करीब 2 घंटे चली। राज्य में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां पूरी। राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह सक्रिय है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। नकल रोकने के लिए विशेष उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। विद्यार्थियों को समय से प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रश्नोत्तरों की गोपनीयता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। परिवहन व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की योजना। जयपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए नई योजना बनाई गई है। प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल लगाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस को आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे। अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल और ऑफिस टाइम में विशेष इंतजाम किए जाएंगे। लोगों को नियमों का पालन करने की अपील की गई है। ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। प्रदेश में ठंड का असर फिर बढ़ा। राजस्थान के कई जिलों में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। रात का तापमान गिरने से लोगों को परेशानी हो रही है। सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं चल रही है। बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुछ इलाकों में कोहरा भी देखा गया। किसान फसलों को लेकर सतर्क है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बने रहने की संभावना जताई है। लोगों ने अलाव का सहारा लिया। जोधपुर में चोरी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश। जोधपुर पुलिस ने चोरी के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह लंबे समय से वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया। पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आगे और गिरफ्तारियां हो सकती है। आम लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलवर में सड़क हादसे में युवक की मौत। अलवर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। परिजनों में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा की मांग की है। किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलने की प्रक्रिया तेज। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए फसल बीमा योजना पर काम तेज किया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर मुआवजा मिलेगा। कई जिलों में सर्वे पूरा हो चुका है। किसानों ने राहत की उम्मीद जताई है। योजना से हजारों किसानों को फायदा मिलेगा। भुगतान प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उदयपुर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। उदयपुर में इन दिनों पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। ठंड के मौसम में देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। होटल और पर्यटन व्यवसाय को फायदा हो रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पर्यटन स्थलों पर साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है।
गाइड और नाविक भी खुश नजर आ रहे हैं। शहर में रौनक बढ़ गई है। सीकर में जल संकट पर प्रशासन सतर्क। सीकर जिले में जल संकट को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। पानी की आपूर्ति की समीक्षा की जा रही है। टैंकरों के जरिए प्रभावित इलाकों में पानी पहुंचाया जा रहा है। अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों से पानी बचाने की अपील की गई है। गर्मी से पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों ने निरीक्षण तेज कर दिया है। समस्या से जल्द निपटने का दावा किया गया है। कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए हेल्पलाइन शुरू। कोटा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नई हेल्पलाइन शुरू की गई है। मानसिक तनाव से जूझ रहे छात्रों को मदद मिलेगी। विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। छात्रों को काउंसलिंग दी जाएगी। अभिभावकों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। प्रशासन ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। छात्रों ने पहल का स्वागत किया है। उम्मीद है इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। बीकानेर में खेजड़ी संरक्षण को लेकर आंदोलन। बीकानेर में खेजड़ी पेड़ों के संरक्षण को लेकर आंदोलन तेज हुआ है। स्थानीय लोग पेड़ कटाई का विरोध कर रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। सरकार ने मामले पर बातचीत का आश्वासन दिया है। पेड़ों को राजस्थान की पहचान बताया जा रहा है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में बिजली आपूर्ति सुधारने पर जोर। राजस्थान में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास जारी है। ट्रांसफार्मर और लाइनों की मरम्मत तेज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गर्मी से पहले तैयारी की जा रही है। अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतों का जल्द समाधान किया जा रहा है। सरकार ने सुधार का दावा किया है। लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर में महिला सुरक्षा को लेकर अभियान। जयपुर पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया है। सार्वजनिक स्थानों पर गश्त बढ़ाई गई है। महिला हेल्प डेस्क को मजबूत किया गया है। स्कूल और कॉलेजों के आसपास निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने महिलाओं से बेझिझक शिकायत करने को कहा है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का दावा किया गया है। अभियान को लगातार चलाया जाएगा। हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ कार्रवाई। हनुमानगढ़ जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया है। पुलिस ने कई ठिकानों पर छापे मारे। मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई है। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने सख्ती जारी रखने की बात कही है। राजसमंद में विकास कार्यों की समीक्षा। राजसमंद जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। सड़कों और भवन निर्माण पर चर्चा की गई। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। गुणवत्ता से समझौता न करने को कहा गया। जनप्रतिनिधियों ने सुझाव रखे। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात हुई। बैठक में कई फैसले लिए गए। चित्तौड़गढ़ में रिश्वतखोरी पर कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया। जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया है। पूछताछ जारी है। सरकार ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। सख्त कदम उठाए जाएंगे। आम लोगों ने कार्रवाई की सराहना की है। पाली में उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी। पाली जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। निवेशकों से बातचीत चल रही है। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार सुविधाएं देने का आश्वासन दे रही है। स्थानीय युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। औद्योगिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। डूंगरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। डूंगरपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती बढ़ाई गई है। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजी गई है। मरीजों को राहत मिलने लगी है। सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। भरतपुर में सफाई अभियान तेज। भरतपुर शहर में स्वच्छता अभियान तेज किया गया है। नगर निगम की टीमें सक्रिय है। कचरा निस्तारण पर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बाजार और रिहायशी इलाकों में सफाई बढ़ी है। प्रशासन ने सहयोग की अपील की है। शहर को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
झालावाड़ में किसानों की समस्याओं पर चर्चा। झालावाड़ जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर बैठक हुई। फसल नुकसान और सिंचाई पर बात हुई। अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। किसानों ने मांगे रखी। सरकार ने सहयोग का भरोसा दिया। जल्द राहत देने की बात कही गई। बैठक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। राज्य में सरकारी भर्तियों पर अपडेट। राजस्थान में सरकारी भर्तियों को लेकर युवाओं में उत्साह है। विभिन्न विभागों में प्रक्रियाएं जारी हैं। सरकार ने पारदर्शिता का दावा किया है। परीक्षाओं की तारीखें तय की जा रही हैं। युवाओं से तैयारी जारी रखने को कहा गया है। रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास तेज है। मरुस्थलीय उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। होटल और गाइड्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्थानीय संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है। क्षेत्र में रौनक बढ़ रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सरकार का बयान। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर बयान दिया है। कहा गया कि अपराध पर नियंत्रण है। पुलिस को आधुनिक संसाधन दिए जा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जनता से सहयोग की अपील की गई है। सरकार ने सख्ती जारी रखने की बात कही है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी। राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण कार्य को तेज कर दिया है। कई गांवों में लंबे समय से खराब सड़कें परेशानी का कारण बनी हुई थी। अब नई सड़कों से आवागमन आसान होगा। किसानों को मंडियों तक फसल ले जाने में सुविधा मिलेगी। स्कूली बच्चों और मरीजों को भी राहत मिलेगी। ठेकेदारों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गुणवत्ता की जांच भी सख्ती से होगी। ग्रामीणों में संतोष नजर आ रहा है। जयपुर मेट्रो विस्तार योजना पर चर्चा। जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। नई लाइनों से शहर के बाहरी इलाकों को जोड़ा जाएगा। ट्रैफिक जाम कम करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने सर्वे का काम तेज कर दिया है। सरकार का कहना है कि परियोजना से रोजगार भी बढ़ेगा। बजट को लेकर मंथन जारी है। आम जनता ने योजना का स्वागत किया है। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना। राज्य सरकार किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना लाने की तैयारी में है। बीज और खाद पर राहत देने की योजना है। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पारदर्शिता बनाए रखने का दावा किया गया है। कृषि विभाग को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसान संगठनों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। राजस्थान में डिजिटल सेवाओं का विस्तार। राज्य में डिजिटल सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। ई-मित्र केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में भी ऑनलाइन सुविधाएं पहुंचेंगी। प्रमाण पत्र और सरकारी सेवाएं आसानी से मिलेंगी। समय और पैसे की बचत होगी। सरकार ने इसे डिजिटल राजस्थान की दिशा में कदम बताया है। अजमेर शरीफ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या। अजमेर शरीफ दरगाह में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। देश विदेश से लोग जियारत के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। सफाई और यातायात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दुकानदारों में भी उत्साह है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है। राज्य में जल संरक्षण अभियान तेज। राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर अभियान तेज किया गया है। तालाबों और बावड़ियों की सफाई हो रही है। वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों और पंचायतों को जोड़ा गया है। लोगों को पानी बचाने की शपथ दिलाई जा रही है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ये कदम अहम माना जा रहा है। कोटा में यातायात नियमों पर सख्ती। कोटा शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों के चालान काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की टीम सक्रिय है। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। लोग धीरे धीरे नियमों का पालन करने लगे हैं। राज्य के अस्पतालों में दवा आपूर्ति बेहतर। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता बेहतर की जा रही है। आवश्यक दवाओं की सूची तैयार की गई है। स्टॉक की नियमित जांच हो रही है।
मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की जरूरत कम होगी। स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है, इससे गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। बाड़मेर में सीमावर्ती सुरक्षा पर बैठक। बाड़मेर जिले में सीमावर्ती सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने हालात की समीक्षा की। चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों से सहयोग की अपील की गई। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत सूचना देने को कहा गया है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया तेज। राजस्थान में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लंबे समय से लंबित मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने समय सीमा तय की है। शिक्षकों में खुशी का माहौल है। इससे शिक्षा व्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार ने पारदर्शिता का भरोसा दिलाया है। जैसलमेर में सीमा पर्यटन को बढ़ावा। जैसलमेर में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। पर्यटकों को सीमा दर्शन की सुविधा मिलेगी। सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र की पहचान और मजबूत होगी। पर्यटन विभाग तैयारियों में जुटा है। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय। राजस्थान में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बढ़ रही है। महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही है। सरकार प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दे रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कई जिलों में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। सीकर में शिक्षा हब की पहचान मजबूत। सीकर जिले की पहचान शिक्षा हब के रूप में और मजबूत हो रही है। कोचिंग संस्थानों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। बाहर से भी विद्यार्थी आ रहे हैं। स्थानीय व्यापार को फायदा मिल रहा है। प्रशासन ने सुविधाओं पर ध्यान दिया है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर की जा रही है। राजस्थान में ई वाहनों को बढ़ावा। राज्य सरकार ई वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सब्सिडी देने पर भी विचार चल रहा है। भविष्य की परिवहन जरूरतों को देखते हुए ये कदम अहम है। लोग भी धीरे धीरे रुचि दिखा रहे हैं। भरतपुर में किसानों का प्रदर्शन। भरतपुर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। फसल नुकसान और मुआवजे की मांग उठाई गई। प्रशासन ने बातचीत का आश्वासन दिया। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। अधिकारियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है। किसान संगठनों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। राज्य में खाद्य सुरक्षा जांच तेज। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा को लेकर जांच तेज कर दी गई है। होटल और मिठाई दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई हो रही है। लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। खाद्य विभाग सतर्क है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन मिले, यही लक्ष्य है। डूंगरपुर में आदिवासी विकास योजनाएं। डूंगरपुर जिले में आदिवासी विकास योजनाओं पर काम तेज है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छात्रावास और स्कूलों की स्थिति सुधारी जा रही है। रोजगार से जुड़ी योजनाएं लागू हो रही है। सरकार ने समग्र विकास का लक्ष्य रखा है। स्थानीय लोगों को लाभ मिलने लगा है। पाली में पेयजल परियोजना पर प्रगति। पाली जिले में पेयजल परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है। कई गांवों में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। गर्मी से पहले पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है। लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या पर चिंता जताई गई है। सरकार ने सड़क सुरक्षा पर जोर दिया है। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट की पहचान की जा रही है। सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। जयपुर में स्टार्टअप को बढ़ावा। जयपुर में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास जारी है। युवाओं को प्रशिक्षण और फंडिंग की सुविधा दी जा रही है। नई कंपनियां शुरू हो रही है। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सरकार ने इसे भविष्य की दिशा बताया है। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी। राज्य में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है।
प्रशासनिक अमला सक्रिय है, राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी है, चुनाव शांतिपूर्ण कराने पर जोर दिया जा रहा है। उदयपुर में झील संरक्षण अभियान। उदयपुर की झीलों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गंदगी हटाने का काम जारी है, अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, पर्यावरण विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। पर्यटन और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखा गया है। राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की है। पेंशन और सहायता योजनाओं पर फोकस किया गया। पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत की जा रही है। गरीब और जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। राजस्थान में विकास और सुरक्षा पर सरकार का फोकस। राज्य सरकार ने साफ किया है कि विकास और सुरक्षा दोनों प्राथमिकता है। योजनाओं को जमीन पर उतारने पर जोर है। प्रशासनिक निगरानी बढ़ाई गई है। जनता से सहयोग की अपील की गई है। आने वाले समय में और फैसले लिए जा सकते हैं।